सूर्य ग्रहण 2025 कितने बजे लगेगा ग्रहण? भारत में कहां-कहां दिखेगा? किस राशि की चमकेगी सुई किस्मत? 21 सितंबर 2025 का दिन भयंकर इतिहास रचने वाला है। इस दिन लग रहा है एक ऐसा सूर्य ग्रहण जो सिर्फ आसमान का नजारा नहीं बल्कि आपकी किस्मत का फैसला करेगा। ये ग्रहण कुछ राशियों के लिए लेकर आ रहा है घोर संकट, मुसीबतों का पहाड़, जबकि 7 भाग्यशाली राशियों की किस्मत हीरे सी चमक उठेगी। कहीं आपकी राशि उन 5 खतरों वाली राशियों में तो नहीं, या आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है। आज की ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी ज्योतिषीय घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी चर्चा हर जगह होने वाली है और जिसका सीधा असर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की। दोस्तों, ये कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी समय माना जाता है। सूर्य, जो हमारी आत्मा, ऊर्जा, पिता और सत्ता का कारक है, जब ग्रहण से ढक जाता है तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर असामान्य तरीके से पड़ती है, जिससे हर राशि के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कुछ के लिए ये बदलाव शुभ होते हैं तो कुछ के लिए चुनौतियां लेकर आते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, परिवार में क्लेश रहता है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, या शायद आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जो आपकी किस्मत को पूरी तरह पलट दे। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण वही मौका हो सकता है, क्योंकि ग्रहण का समय ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से रीसेट करने की क्षमता रखती है। यह आपके पूर्व कर्मों और आने वाले समय के बीच एक पुल का काम करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दौरान राहु और केतु का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, जो हमारी कुंडली में अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित परिणामों के कारक हैं। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा और राहु या केतु एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिससे सूर्य की शुद्ध ऊर्जा बाधित होती है। इसका सीधा असर हमारी चेतना, हमारे निर्णयों और हमारे भाग्य पर पड़ता है। यह समय प्रार्थना, ध्यान और उपायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप इस दौरान सही उपाय करते हैं तो बड़े से बड़े संकट टल सकते हैं और भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। वहीं अगर आप लापरवाही करते हैं तो छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालने वाला है। हम उन 5 राशियों की बात करेंगे जिन्हें इस ग्रहण से विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है, जहां मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको उन मुश्किलों से बचने के अचूक उपाय भी बताऊंगा। और फिर हम उन 7 भाग्यशाली राशियों पर चर्चा करेंगे जिनकी किस्मत इस ग्रहण के बाद चमक उठेगी। उनके लिए धन, सम्मान और सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर आपकी राशि उन भाग्यशाली राशियों में है तो आप कैसे इस सुनहरे अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकते हैं।
या किसी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं 21 सितंबर 2025 के इस सूर्य ग्रहण का समय और क्या यह भारत में दिखाई देगा। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार IST 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 पर शुरू होगा। इसका अधिकतम प्रभाव 22 सितंबर 2025 की सुबह 1:11 पर देखा जाएगा और यह ग्रहण 22 सितंबर 2025 की सुबह 3:23 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, यह आंशिक सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत और अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आपको ग्रहण से जुड़े किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों या प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह दिन भारत के लिए सामान्य रहेगा। हालांकि जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनके लिए अदृश्य होने के बावजूद ग्रहण की ऊर्जा का सूक्ष्म प्रभाव राशियों पर पड़ सकता है। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण विश्लेषण पर जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा और इसका हर राशि पर अलग अलग प्रभाव होगा। सूर्य ग्रहण से खतरे में है ये 5 राशियां, रहें सावधान। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 का ये सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल और ग्रहण के प्रभाव के कारण इन 5 राशियों को अगले कुछ महीनों तक अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। 1. वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के 5वें भाव में पड़ रहा है। यह भाव प्रेम, संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से संबंधित होता है। इस दौरान आपको प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमी या तनाव का सामना करना पड़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य या शिक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। रचनात्मक कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं और आप खुद को भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस कर सकते हैं। वित्तीय निवेश में सावधानी बरतें क्योंकि अचानक नुकसान की संभावना है। पारिवारिक जीवन में भी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं जो आपकी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं। उपाय: वृषभ राशि वालों को इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चीनी का दान करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचें, खासकर अपने प्रियजनों के साथ। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। आपको मानसिक बेचैनी और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। छोटी यात्राओं में बाधाएं आ सकती हैं या उनसे नुकसान हो सकता है। संचार संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण गलतफहमी बढ़ सकती है। आपके पराक्रम में कमी आ सकती है और आत्मविश्वास डगमगा सकता है। आपको किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए। उपाय: कर्क राशि वालों को इस समय ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद चावल, दूध, चांदी या सफेद वस्तुओं का दान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें।
मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में पड़ेगा। ये भाव धन, वाणी और कुटुंब से संबंधित होता है। इस दौरान आपको धन संबंधी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं और आय में अस्थिरता आ सकती है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपके कठोर शब्द परिवार में गलतफहमी या विवाद पैदा कर सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक बयान या वेतन वार्ता को कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा, ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके। उपाय: सिंह राशि वालों को इस दौरान ओम गृणीः सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करें। सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपनी वाणी में विनम्रता लाएं और बोलने से पहले सोचें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के 12वें भाव में पड़ रहा है। ये भाव व्यय, हानि, मोक्ष और विदेश यात्रा का होता है। ये ग्रहण आपके व्यक्तिगत जीवन में कई मुद्दों को सामने ला सकता है। आपको अनावश्यक खर्चों से बचना होगा, क्योंकि धन हानि की प्रबल संभावना है। करियर में कुछ नवीन विचारों को लागू करने में बाधाएं आ सकती हैं। रिश्तों में गलतफहमी या अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय: तुला राशि वालों को इस दौरान ओम शुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद दही, चीनी, इत्र या सुगंधित वस्तुओं का दान करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और आध्यात्मिकता पर ध्यान दें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के 7वें भाव में पड़ रहा है। ये भाव विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों का होता है। इस दौरान आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, चाहे वे वैवाहिक हों या व्यापारिक। व्यापारिक सौदे अटक सकते हैं और भागीदारों के साथ कानूनी मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। विवाह या साझेदारी में मतभेद चरम पर पहुंच सकते हैं, जिससे रिश्ते टूटने की कगार पर आ सकते हैं। आपको अपनी आवश्यकताओं को ईमानदारी से व्यक्त करने की सलाह दी जाती है, ताकि शांति बनी रहे और गलतफहमी ना फैले। उपाय: मीन राशि वालों को इस दौरान ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद चने की दाल, हल्दी, पीले वस्त्र या पुस्तकों का दान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद से बचें, खासकर अपने जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारों से। और अब 7 भाग्यशाली राशियां जिनकी चमकेगी किस्मत, कर लें तैयारी। दोस्तों, जहां कुछ राशियों के लिए ग्रहण चुनौतियां लेकर आता है, वहीं कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनके लिए ये ग्रहण वरदान साबित होता है। 21 सितंबर 2025 का ये सूर्य ग्रहण इन 7 राशियों के लिए नई खुशियां, धन संपदा और सफलता के द्वार खोलने वाला है। आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। 1. मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के 6ठे भाव में पड़ रहा है। ये भाव रोग, शत्रु और कर्ज से संबंधित होता है। ये ग्रहण आपके लिए शत्रुओं पर विजय, स्वास्थ्य लाभ और कर्ज मुक्ति के अवसर लाएगा। आप अपनी मानसिक और भावनात्मक शांति के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित कर पाएंगे। ये समय आपको अपने स्वास्थ्य और मन की शांति को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करेगा।
आप पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे और आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये आपके लिए किसी भी बाधा को पार करने और अपनी दृढ़ता साबित करने का समय है। कैसे लाभ उठाएं? मेष राशि वालों को इस दौरान ओम हम हनुमते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद मसूर की दाल, गुड़ और लाल वस्त्र का दान करें। हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और क्रोध से बचें। 2. मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ेगा। ये भाव सुख, माता, भवन और वाहन से संबंधित होता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके घर परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा। आप संपत्ति खरीदने या घर से संबंधित कोई शुभ कार्य करने की योजना कर सकते हैं। आपकी माता के साथ संबंध मधुर होंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा। आप भावनात्मक रूप से सुरक्षित और स्थिर महसूस करेंगे, जो आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। ये समय आपके लिए अपने घरेलू जीवन को बेहतर बनाने का है। कैसे लाभ उठाएं? मिथुन राशि वालों को इस दौरान ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सह बुधाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद हरी मूंग दाल, पालक या हरे वस्त्र का दान करें। भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाएं। अपने परिवार के साथ समय बिताएं और घर को साफ सुथरा रखें। 3. कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी अपनी लग्न राशि यानी पहले भाव में ही पड़ रहा है। ये ग्रहण आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पर सीधा प्रभाव डालेगा और ये प्रभाव सकारात्मक होगा। ये आत्म खोज, नई पहचान बनाने और व्यक्तिगत विकास का समय हो सकता है। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए विचारों से भरे रहेंगे। ये आपके लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करेगा, जिससे आप पुरानी आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएंगे। आपके स्वास्थ्य संबंधी पुरानी परेशानियां भी दूर होंगी और आप पहले से अधिक स्वस्थ महसूस करेंगे। कैसे लाभ उठाएं? कन्या राशि वालों को इस दौरान ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद गाय को हरा चारा खिलाएं और हरी सब्जियों का दान करें। माता सरस्वती की पूजा करें और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के दशम भाव में पड़ रहा है। ये भाव कर्म, व्यवसाय, नौकरी और पिता से संबंधित होता है। ये ग्रहण आपके करियर और मान सम्मान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। नई जिम्मेदारियां और पदोन्नति के योग बनेंगे। व्यापार में जबरदस्त वृद्धि होगी और आप नए अनुबंध प्राप्त करने में सफल रहेंगे। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और उनका सहयोग प्राप्त होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। ये समय आपके लिए अपने करियर में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। कैसे लाभ उठाएं? धनु राशि वालों को इस दौरान ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद चने की दाल, बेसन के लड्डू या पीले वस्त्र का दान करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और बच्चों को मिठाई बांटें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और कड़ी मेहनत से काम करें। 5. मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के नवम भाव में पड़ रहा है। ये भाव भाग्य, धर्म, पिता और लंबी यात्राओं का होता है। ये ग्रहण आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा।
आपको आध्यात्मिक उन्नति और लंबी दूरी की यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन में नई और सौभाग्यशाली दिशाएं खुलेंगी। आप अपनी दिनचर्या में छोटे बदलावों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर पाएंगे। ये समय आपके लिए अपने सपनों को साकार करने और नए अनुभवों को प्राप्त करने का है, जिससे आपका जीवन समृद्ध होगा। कैसे लाभ उठाएं? मकर राशि वालों को इस दौरान ओम शं शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद काले तिल, सरसों का तेल, कंबल या लोहे की वस्तुओं का दान करें। शनिदेव की पूजा करें और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। धैर्य बनाए रखें और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें। 6. कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ रहा है। ये भाव आयु, अचानक लाभ, गूढ़ विद्या और अनुसंधान का होता है। ये ग्रहण आपको अचानक धन लाभ करा सकता है। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है या कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। गुप्त विद्याओं या आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप किसी शोध या अनुसंधान कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये ग्रहण आपको जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करेगा और आपकी अंतर्दृष्टि को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलेगा। यह समय आपके लिए अपने आंतरिक ज्ञान को प्राप्त करने और उससे लाभ उठाने का है। कैसे लाभ उठाएं? कुंभ राशि वालों को इस दौरान ओम शं शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद उड़द दाल, काला तिल या नीले वस्त्र का दान करें। शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करें और किसी गरीब को भोजन खिलाएं। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और उस पर भरोसा रखें। 7. वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के एकादश भाव में पड़ रहा है। ये भाव आय, लाभ, बड़े भाई बहनों और इच्छाओं की पूर्ति का होता है। ये ग्रहण आपके लिए अपार धन लाभ और इच्छा पूर्ति के योग बनाएगा। आपकी आय में वृद्धि होगी, व्यापार में अप्रत्याशित मुनाफा मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। आपकी पुरानी इच्छाएं पूरी होंगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध मजबूत होंगे। ये समय आपके लिए नए सामाजिक संबंध बनाने और अपने नेटवर्क को मजबूत करने का है, जिससे भविष्य में बड़े लाभ मिलेंगे। कैसे लाभ उठाएं? वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहण के बाद लाल मसूर दाल, गुड़ या लाल फल का दान करें। हनुमान जी की पूजा करें और सुंदरकांड का पाठ करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। ग्रहण अदृश्य होने पर भी क्यों रखें ज्योतिषीय सावधानी? दोस्तों, भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ब्रह्मांड में घटने वाली हर घटना का सूक्ष्म प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ग्रहण एक ऊर्जावान घटना है जो हमारी पृथ्वी की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है और हम सभी उस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कुछ सामान्य सावधानियां बरतने और शुभ कार्य करने से आप इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। सामान्य उपाय जो सभी राशियां कर सकती हैं: मंत्र जाप। ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद स्नान करके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ध्यान।
शांत मन से ध्यान करें और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। दान। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपनी श्रद्धा अनुसार अनाज, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करें। गाय, पक्षियों या गरीबों को भोजन कराएं। सकारात्मकता। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण आपके लिए एक अवसर है अपनी किस्मत को बदलने का, अपनी समस्याओं को दूर करने का और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का। आपकी श्रद्धा और सही कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय सूर्यदेव या अपनी राशि का नाम अवश्य लिखें। सूर्यदेव से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय सूर्यदेव। धन्यवाद।